अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग चैलेंजेस की, जो हम जैसे लोग पेरेंट्स यहाँ पे किसी और डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी में जब मूव होते हैं तो हमें किस तरह के इश्यूज आते हैं। तो सना मुझसे पहले से यहाँ पे आई हुई है, तो लेट्स आस्क हर कि सना, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे, क्या तुम्हारे लिए या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिंग किड्स, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू सो फार? So I guess depending on not specifically to the religion that we belong to, किसी भी आप religion से आए और आप ऐसी country में move कर रहे हैं जहाँ पे different religion होता है, तो obviously you have to make an extra effort कि आपके बच्चे are aware that the people the kids they will hang out with belong to a different religion. So first of all you have to teach them to respect the differences. And ये जो एक feeling होनी चाहिए ना कि बच्चे के अपने concepts बहुत strong होने चाहिए कि वो easily influence ना हो, but उसके पास इतनी enough knowledge हो कि वो respect करे दूसरों के differences and acceptability हो. So the person should know, the kid should know कि किस लेवल तक एक्सेप्ट करना है और किस लेवल तक अपने उसमें रहना है. देखिए वैल्यूज एक अलग चीज होती है, रिलीजियस टीचिंग्स एक अलग चीज होती है. जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पेरेंट्स ही सिखाएंगे आपको कि मतलब किस तरीके से ट्रीट करना है लोगों को, या आपको किस तरीके से, देखो हर घर की डिफरेंट वैल्यूज इवन रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी ठीक है, आप उनको कहीं पे लर्न करने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन तो घर पे ही होगी. तो एज ए पेरेंट आप उनको मॉरल वैल्यूज भी, उनका मॉरल कंपस भी आप ही सही करेंगे और रिलीजियस प्रैक्टिस भी आप ही करवाएंगे. बाहर वाले सिखा सकते हैं, कराना तो हम ही ने है ना. और एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि देखिए सिर्फ वो होता है ना कि यू हैव टू वॉक द टॉक, ठीक है. सिर्फ बातें करने से या सिखाने से कुछ नहीं होता, वो तो हर एस्पेक्ट में है, राइट. जो आप करेंगे ना वो आपका बच्चा करेगा. तो जो आपको सही लगता है या जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, तो डू द सेम, राइट. डोंट एक्सपेक्ट कि आपने ये कर लिया एंड देन आप बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं, हाँ यू नो. सो बच्चा वही देखता है. और शायद देखो हर एक के चैलेंजेस होते हैं, बच्चा भी एक डिफरेंट सोसाइटी में हो सकता है कुछ अडॉप्ट करे जो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इवेंचुअली ओवरऑल वो जो वैल्यूज है ना बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं होते हैं. और लेटर इन लाइफ जो है ना, इवेंचुअली जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आई फील यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट योर पेरेंट्स आर. ऐसे ही है. यहाँ पे ना मैं इससे एक और पॉइंट लिंक करूंगी. जो मुझे, जब मैं मूव हुई तो मेरे एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, एक बच्चा थोड़ा छोटा है, तो मुझे लगता है कि दोनों की ना पेरेंटिंग चैलेंजेस एज से भी बड़े लिंक्ड होते हैं. कि बड़े बच्चे को पीयर प्रेशर एक डिफरेंट तरह हिट करता है. छोटा बच्चा अगर स्कूल में गया है और कल्चरल बेसिस पे बुलिंग या रेसिज्म का निशाना बन रहा है, तो बड़ा बच्चा शायद इन्हीं चीज़ों का निशाना डिफरेंट वेज में बने. जैसे बच्चियां हैं या लड़के भी हैं, आपके टीनेज में होते हैं, उनके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी की हम बात करें, क्योंकि मैं और सना एक वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं एज एन इमिग्रेंट, तो यहाँ पे डेटिंग कल्चर बहुत आम है, बच्चों का एक ओपननेस है, उनका पहनावा बहुत मुख्तलिफ है, उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं. तो ये पॉइंट सना की पॉइंट से लिंक होगा कि जो मैं अपने बच्चे को घर में सिखाऊंगी और मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उसका क्लैश आएगा. उसका क्लैश कहाँ आएगा? उसके सोशल सर्कल में आएगा, उसके अराउंड जो बच्चे हैं उनमें आएगा. इसीलिए जो मेरा पहली एक कंडीशन थी ना, देखिए देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला टू रेज अमेजिंग चिल्ड्रन. इसमें दुआ का बहुत दखल है. दुआ के बाद आपका ईमान और अल्लाह ताला से दुआ के बस जो हम सिखा रहे हैं उस रास्ते पे बच्चे रहें और सही रास्ते पे रहें, और हम भी सही रास्ते को अडॉप्ट करते जाएं. जो जो हमारी प्रैक्टिसेस में गलतियां हैं हम उनको ठीक करते जाएं और बच्चों को भी उसी सफ़र पे साथ लेके चलें. लेकिन टीनेजर्स के साथ डील करना ना थोड़ा ट्रिकी होता है सना. उनके साथ दोस्त बन के भी रहना पड़ता है. आप उनके पेरेंट हैं लेकिन उनके दोस्त बहुत ज़्यादा बने इस तरह की सोसाइटी में, ताकि बजाय इसके कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर बाहर आ जाएं, वो पहले आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि मामा ये कंफ्यूजन है या वो है. मैं डालना चाह रही थी कि ओपननेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई फील दैट बहुत सी चीजें शायद मुझे हिचकिचाहट होती है अपने पेरेंट्स से जो बात करने में, वो मैं बहुत ओपनली अपने बच्चों से डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि माहौल डिफरेंट है, जमाना डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. आप ओपननेस दिखाएंगे तो बच्चा आपसे आके शेयर करेगा कि क्या हो रहा है. तो यू शुड बी किड्स फ्रेंड. फ्रेंड का मतलब यही नहीं कि जी अम्मा के कंधे पे हाथ मार के, ठीक है वो भी सही है,
बट रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन उनको झिझकना नहीं चाहिए आपसे बात करने में। वो कब होगा? अगर हर बात पे मैं हंटर लिए खड़ी होंगी ना, तो मेरी बच्ची या बच्चा कभी आके मुझे नहीं बताएंगे। और जेंडर स्पेसिफिक भी दायरा होता है, जैसे हाँ, मुझे और gender दायरा specific को भी, होता है। क्योंकि हम डिफरेंट जेंडर के सना का के ओल्डर parents किड, हैं, हाँ लड़का है, मेरी ओल्डर किड बच्ची है, तो हमारे चैलेंजेस It is भी different जेंडर है, के हालांकि हिसाब से सेम different स्कूल है। सेम एज हाँ, वो है, बट लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीयर प्रेशर बिल्कुल। होता है। अभी छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि मैं अपनी बेटी को कॉल करी थी, सना ने कहा नहीं वो बच्चे मजाक उड़ाएंगे, तो मैंने उसको हंसते हुए कहा, मैंने कहा नहीं जो जेंडर्स नहीं, है मैं ना, तुम्हें कह रही थी वीडियो कॉल नहीं करो, उसके तो के सामने मुस्तकिल नहीं, मैं दायरा उसके बहुत कपड़े लैगिंग करती मैं है। उसके कपड़े देखना देख चाह लियो रही इसकी थी। बेटी वीडियो में सर्च करेगी। नहीं, लेकिन मुझे ना उसके कपड़े देखते थे, प्यारे से लग रहे थे, तो हमने कॉम्बिनेशंस, वो कहीं गई हुई अभी स्कूल की तरफ से, तो कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हुए तो मैं वीडियो कॉल करी थी। तो मैंने सना को कहा बच्चियां जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बच्चों से, लड़के बहुत जल्दी अनॉय होते हैं मुझे लगता है। आई थिंक अगर मैं वीडियो कॉल करूंगी मेरे को तो मेरे बच्चे डिसऑन कर देंगे। तो मेरा तो छोटा बच्चा हालांकि छोटा है, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ग्राउची गंपीनेस उरूज पे रहती है। तो खैर वो जेंडर इज समथिंग एल्स, लेकिन टीनेज बच्चों के ना हैं ये मसले सा ना, मर्जी अपनी, वो नए नए बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे हैं, और फिर वो एक ऐसी सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं जो उनके वैल्यू सिस्टम और उनके रिलीजियस बिलीफ से मैच नहीं करती। तो उधर बहुत बड़ा क्लैश आता है, तो एज बिकम्स एन इशू, सोशल प्रैक्टिसेस बिकम एन इशू। अब जी बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाएंगे कुछ सालों में, तो जी बच्चे मिलके पब जा रहे हैं। अब आपका बच्चा नहीं अल्कोहल कंज्यूम करता, तो आपने घर से उसको सिखाना है कि बेटा आपने नहीं पीना तो फिर आप पेप्सी पी ले वहां बैठ के, अगर आपको इतने ही मिंगलिंग करनी है, अगर आप ओके हैं, मतलब अगर उस आप पे भी okay हैं, आपके हर अगर एक आप के okay अपने हैं, वैल्यूज होते हैं। हर एक के अपने एक चीज values मैं हैं। जो सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक मैंने ये बहुत दफा क्वेश्चन देखा है, कि जब यहाँ पे जो है ना ग्रेड 7 और 8 से जो है ना हेल्थ एजुकेशन में ओपनली बहुत सारा डिस्कस करते हैं, तो लॉट्स ऑफ पेरेंट्स जो न्यू होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ क्या हम अपने बच्चों को हटा दें, निकाल दें। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन डिसीजन, बट माय एडवाइस वुड बी कि अगर आप बच्चे को कुछ करके रोकेंगे, तो बच्चे को तो पता होगा कि वो क्लास हो रही है, उसमें वो नहीं जा रहा, उसके दोस्त जा रहे हैं, तो आपका बच्चा जाके दोस्त से पूछे, और वो दोस्त एक बच्चे ने क्या समझा, क्या आगे बताया, या गूगल करे आपका बच्चा। इससे अच्छा बेहतर है कि आप जो है एक प्रोफेशनल उससे जो एजुकेशन हो रही है वो हासिल करने दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे को भी हर चीज पता चलनी ही है। सो देयर इज नो टू यंग एज टू नो दिस। आई थिंक उसके सवाल से बहुत सवाल होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट स्टॉप योर किड फ्रॉम दैट, टीच योर किड कि भाई वो बहुत सी बातें बताएंगे, उसमें से जो आपके लिए प्रैक्टिकल है, जो ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस वगैरह हैं वो आप वो करें, और कुछ चीजें हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इट शुड बी वेरी ओपन, इट शुड बी अ वेरी ओपन कम्युनिकेशन। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मुझे लगता है अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरेंटिंग और उसकी बात कर ही रहे हैं, तो मुझे एक बड़ा एक डिफरेंस ये लगता है कि जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी है ना, उसमें कलेक्टिव गोल और कन्फॉर्मिटी, और सब एक जैसे होंगे, सब इकट्ठे मूव करेंगे, फैमिली बड़ी बड़ी हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, आप एक छोटा सा यूनिट होते हैं, और आपने उसी में सर्वाइव करना है, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ नहीं है। कुछ लोगों की फैमिलीज हैं, लेकिन मेजोरिटी की नहीं है, कोई तो निकल के पहले आता है ना अपने खानदान में से, तो सपोर्ट नेटवर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी बच्चों पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि एक कन्फॉर्मिस्ट और कलेक्टिव सोसाइटी से निकल के एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी माना, जहां हर बंदा सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। हर कनाडा की उसमें सिर्फ अपने अपने लिए बच्चे को करना है, और हमारा जो है हम बच्चों को ऐसे पालते हैं कि नहीं तुम्हें सबका देखना है, माँ बाप का भी करना है, इसका भी करना है। अब यहाँ पे अर्निंग प्रेशर्स इतने हैं ऐसा ना कि मर्द और औरत दोनों काम करते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर नॉट वर्किंग। ज्यादातर मदर स्टे एट होम होती हैं, मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी काम भी कर रही हैं, और उनके चैलेंजेस वही होंगे जो यहाँ पे हम सब फेस करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली सिंगल इनकम के साथ गुजारा डिफिकल्ट भी है, और इट्स आल्सो अनफेयर ऑन द ओनली पर्सन, टू मच प्रेशर। कल्चर भी है ना सना, यहाँ नोबडी सिट्स एट होम, एवरीबडी वर्क्स, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो लेकिन जो हम लोग आते हैं ना बीच में लाइफ में उठ के, और अगर वो कभी भी काम ना किया और आप एकदम से आए और आपको काम भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, अगेन कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो उसमें एक और चैलेंज पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग का ये आता है कि हु विल बी प्रेजेंट। अगर मेरा बच्चा है यहाँ पे, घर आ गया जल्दी, और मेरा वर्क है और मेरे हस्बैंड का भी वर्क है, तो फिर उसको कौन देखेगा, पिक कौन करेगा, अगर वो बस उसको स्कूल की ड्रॉप कर देती है तो भी उधर कौन अटेंड करेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन मुझे सोसाइटी की अच्छी चीज लगती है कि दे हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस आल्सो। जैसे स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है, डे केयर है,
आपके फ्रेंड्स यहाँ बहुत हेल्प आउट करते हैं, बिकॉज सबको पता है सब उस पेन से गुजरे हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ फ्रेंड्स की भी फैमिली नहीं होगी, उनको अंदाजा होगा कि अच्छा ठीक है, अगर किसी का वर्क फ्रॉम होम है वो आपको कह देगा अच्छा मैं पिक कर और लूंगी अगर या आप मेरे फॉर पास छोड़ एग्जांपल दो। डे केयर वगैरह नहीं अफोर्ड करना चाहते, या मतलब ये कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पे एक देसी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके स्कूल में, स्पेशली अगर आप इस थोड़ी सी देसी डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो बहुत सारी देसी फीमेल्स हैं जो ये काम करती हैं, वो पिक एंड ड्रॉप करती हैं एंड देन फिर वो अपने घर भी लेके चले जाती हैं। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता था लाइक जब मेरे बच्चे थोड़े से छोटे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक अपने घर के एनवायरनमेंट में वहाँ जाते थे, मतलब वो अपना घर लाइक कंफर्टेबल रहते थे। खाना वैसे वो पाकिस्तानी थी तो वो Taste भी जो same खिला रही था, थी एंड लाइक हलाल के shoes और वो सब जो हैं लाइब्रेरी आपके, ले हाँ, गई, और फिर मेरे और वो स्कूल के ही सारे बच्चे साथ जाते very थे, nice, तो वो एक हाँ। अच्छा सा था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर आप या रिसेंटली आए हैं, आप ड्राइव नहीं करते, तो कोई आपका पिक एंड ड्रॉप कर दे, अगर स्कूल थोड़ा सा अगर वेदर खराब है, वैसे तो ज्यादातर यहाँ वॉकिंग स्कूल्स होते हैं। सो ये सारे छोटे मोटे टिप्स हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट पेरेंट्स, लेकिन आवर किड्स विल बी वाचिंग दिस वीडियो। नहीं, देखिए बात करने का मकसद ये है कि टेबल पे डिस्कशन शुरू हो, ये वो चीजें जो हम फेस कर रहे हैं अभी करंटली कर रहे हैं, बच्चों की डिफरेंट एजेस में हमने की हैं और डिफरेंट सोसाइटीज में उनको पाला है। तो मुझे लगता है कि जितनी इस चीज पे बात हो, हम एक दूसरे से लर्न ही करते हैं। तो कोई जो हमें पाकिस्तान से देख रहा है, डू लेट अस नो कि आपके यही चैलेंजेस हैं, या अब पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं, वी वुड लव टू नो। और अगर किसी को मूव होना है यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में और आपके कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, वी वुड लव टू आंसर। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चे आपके भी टीन एज में हैं या उससे थोड़े से छोटे हैं, तो उनको लेके आपके माइंड में क्या कंसर्न्स हैं, मी एंड सना वुड लव टू डिस्कस। कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम अपने डिस्कशंस में इंक्लूड करें इस हवाले से या और किसी हवाले से, तो डू लीव अ कमेंट एंड टेल अस कि हम और किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं आपके लिए, कि नॉलेज आपकी भी हो और अपना भी कुछ विजडम हमारे साथ शेयर करें। Okay, thanks for watching. Do And like, share and subscribe to our channel. thank you.